हेलो मेरे नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अनूप स्टडी जी के 2.0 क्लासेस पर स्वागत है। मैं क्लास 10th मैथ जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन इस बार लाया हुआ हूँ, जो ये आप सभी लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब आप सभी की परीक्षाएं बहुत नज़दीक आ रही हैं, तो आप सभी लोग ऐसे क्वेश्चन लगाएं जो आपके बोर्ड परीक्षा में ही आएँ। तो आप सभी के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग ज़रूर ये वीडियो देखें और इस वीडियो को पूरी देखें, जिससे कि आप सभी को एक एक क्वेश्चन समझ में आ सके और आप सभी लोग बोर्ड परीक्षा में अच्छे से पेपर हल कर सकें। चलिए, आपके जैसे कि लिखा हुआ क्लास 10th मैथ 2023 सभी महत्वपूर्ण प्रश्न बोर्ड परीक्षा में 100% आएगा। आपका जो मैथ का पेपर है वो इसी क्वेश्चन, ये 5 क्वेश्चन है, यदि आप ये हल कर रहे हैं तो आपको इनमें से आपको क्वेश्चन ये देखने को मिलेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, आप सभी को मैं हल करके दिखा रहा हूँ। जैसे कि आपका पहला क्वेश्चन है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से संख्याएं 135 और 225 का महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। आपसे कह रहा है कि महत्तम समापवर्तक ज्ञात करो। महत्तम समापवर्तक का मतलब होता है HCF यानी मासा। तो आप सभी को क्या ज्ञात करना है? मासा ज्ञात करना है। ठीक, तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से आप सभी को मासा ज्ञात करना है। तो इसे कैसे आप हल करेंगे, चलिए आपको मैं हल करके दिखा रहा हूँ। चलिए देखिएगा, सबसे पहले आपको लिखना है हल। देखिए, लिखने का तरीका भी आप सभी लोगों को पता होना चाहिए। सबसे पहले आपका इस तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, साइंस का हो या मैथ का हो, तो सबसे पहले आप सभी लोग यहाँ लिखने का हल होता है, यानी आप सॉल्यूशन डालिए या हिंदी में हल डालिए। उसके बाद में आप सभी लोग लिखें, क्या लिखें? जो संख्याएं दी गई हैं, तो लिखिएगा क्या कि दी गई संख्या, दी गई संख्या। देखिए, जो दी गई संख्याएं हैं वो कौन कौन सी हैं आपकी? 135 और 225, यानी 135 है और कितनी है? 225 है। तो आपको इसमें देखना कौन सी संख्या सबसे बड़ी है? 225। तो आप लिखेंगे यहाँ पास 225 ग्रेटर देन 135। तो आपकी ये 225 जो है 135 से बड़ी है। तो आप इसे कैसे लगाएंगे? सबसे पहले लिखेंगे, कह रहा है कि यूक्लिड एल्गोरिथम से, तो आप लिखिएगा यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो आप सभी लोग ये क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, जैसे कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि इस किस प्रकार से लग रहे हैं। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम क्या कहती है? वो कहती है, आप लिखिएगा सबसे बड़ी वाली संख्या को इधर लिखिएगा, फिर आप चिन्ह लगाइएगा इक्वल का, उसके बाद में लिखिएगा 135। अब आप देखिए, 135 को यदि 225 से भाग देंगे, यानी 135 का गुणा यदि एक बार करते हैं तो 135 रहेगा, और 270 हो जाएगा, तो 225 से ज़्यादा हो जाएगा। इसलिए आपको 135 कम 135, तो 225 में से 135 घटाएंगे, तब आपको कितने बचेंगे? 90 बचेंगे। कितने बच रहे हैं? 90। तो आप इसे हल करते रहिए। उसके बाद में दूसरी कंडीशन में लिखिएगा, फिर लिखिएगा आप 135 व 90 के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से आप लोग जल्दबाजी के चक्कर में पूरा लिखिए। शॉर्टकट का कोई तरीका नहीं अपनाया जाता है। बोर्ड और इंटर का यही वसूल होता है कि आप सभी लोग जो पूछे उससे पूर्ण रूप से हल करें। ठीक, तो आप शॉर्टकट का रास्ता कोई ना अपनाएं। चलिए, आप इतना लिखने के बाद में आप इस बार में कितना लेंगे? 90, यानी 135 इक्वल में 90। अब देखिए, 90 कम 90, तो प्लस में आप कितना लिखेंगे? सॉरी, गुणे में आप लिखेंगे 1, और प्लस में आप कितना लिख रहे हैं? जितना मतलब घटाने पर बचेगा, तो आपका बचेगा कितना? 45। 45 लिखने के बाद में अब आप लिखेंगे 90 व 45 के लिए यूक्लिड एल्गोरिथम का प्रयोग करने से। तो आप यहाँ पास लिखिएगा 90 इक्वल टू 45। अब 45 दूनी कितना होता है? 90, प्लस में आप जीरो जब जोड़ेंगे तो आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से लिखने से आपको ये प्राप्त हो रहा है। तो आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो यही होगा। तो आशा है कि आपको फर्स्ट क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
आप सभी को यही क्वेश्चन हो सकता है देखने को मिले बोर्ड परीक्षा में, या हो सकता है इसकी वैल्यू जो है ये चेंज कर दे, बाकी सभी कुछ आपको यही देखने को मिलेगा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आप सभी लोग ये क्वेश्चन जरूर लगाइएगा। चलिए अब आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि सिद्ध करो कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इस प्रकार के सवाल मैं जब भी मैथ की वीडियो बनाता हूँ तो उसमें ज़रूर लाता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन जो है कि बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं। देखिए ये इस तरह के जो क्वेश्चन होते हैं इसे हल करने का आसान तरीका ये है। देखिए सबसे पहले लिखेंगे हल, फिर लिखेंगे माना √2 एक परिमेय संख्या है। क्या मान लिखेंगे? √2 एक परिमेय संख्या है। क्या है? √2 एक परिमेय संख्या है, तो यानी √2 बराबर a/b। ठीक, देखिए a और b क्या है? जहाँ a व b क्या है? सहभाज्य संख्याएं। जहाँ a व b क्या है? सहअभाज्य यानी सहभाज्य संख्याएं। तो आप सभी लोगों को पता है कि सहभाज्य संख्याएं कौन सी होती है? देखिए सहभाज्य वो संख्याएं होती हैं जिनका HCF कितना होता है? 1 होता है। आप सभी लोग ये एकदम कंप्लीट कर लीजिए कि ये हमें लिखना ही होता है। इसके बाद में आप लिखिएगा दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। क्या लिखेंगे? दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। देखिए जब आप दोनों पक्षों का इसका वर्ग करेंगे तो √2 का वर्ग कितना हो जाएगा? 2, और एक का वर्ग हो जाएगा a²/b²। तो यहाँ से यदि आप b² की वैल्यू निकालेंगे, कितनी? b² की यदि वैल्यू निकाल हैं तो आपको b² बराबर कितना प्राप्त होगा? a²/2। इससे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको यहीं पर समझना होता है। जैसे कि आप सभी लोग देखिएगा यहाँ पास, जैसे मान लीजिए यहाँ x बराबर लिखा हुआ है 4/2, यानी ये देखिएगा 2² लिखा हुआ है। तो देखिए जब 2² को विभाजित करेगा तो ये आपको देखिए 2 भी तो 2 को विभाजित करेगा 1 से, यानी जब 2² को 4 को 2 से विभाजित कर रहा है तो 2 जो है ये सिंपल, ये भी तो 1 से विभाजित कर रहा है। तो आप सभी को ये बात समझ में आनी चाहिए। ठीक, तो ये रफ का अर्थ था, इसे आपको नहीं करना है, आपको इसे समझ कर लिखना है ये कि 2, a² को विभाजित करता है। क्या है? विभाजित करता है। देखिए जब 2 a² को विभाजित करता है तो a जो मतलब 2 जो है a को भी विभाजित करेगा, a को भी विभाजित करेगा। ठीक, तो इतना लिखने के बाद में आप क्या लिखेंगे? तब क्या लिखेंगे? तब 2 बराबर यानी a बराबर 2m लिख सकते हैं, क्योंकि जहाँ m क्या है आपका, जो ये m है ये आपका क्या है? पूर्णांक है कोई। m क्या है? कोई पूर्णांक। m आपका क्या है? कोई पूर्णांक है। तो आप यहाँ से लिखिएगा m, और m के बाद में आपको क्या लिखना है? देखिएगा b² है ना आपका, तो b² बराबर 2m का होल स्क्वायर बटे में 2। तो आप जब इसे हल करेंगे तो b² बराबर 4m/2 ये इतना आ जाएगा ना। तो देखिएगा 2 दूनी 4, तो b² बराबर आपको प्राप्त हो रहा है 2m²। कितना प्राप्त हुआ? 2m²। यदि आप यहाँ से m² की वैल्यू निकालेंगे तो आपको प्राप्त होगा b²/2। देखिएगा आपको फिर वही कंडीशन आ गई, यानी 2b को विभाजित करता है तो b को भी विभाजित करेगा। आप देखिए यहाँ पास 2b को क्या कर रहा है? विभाजित कर रहा है। तो आप सभी लोग लिखेंगे कि 2 जो है b² को विभाजित करता है। क्या करता है? विभाजित करता है। इतना लिखने के बाद में आप लिखेंगे 2 जो है b को भी विभाजित करता है, b को भी विभाजित करता है। इतना लिखने के बाद में आप सभी लोग लिखेंगे, अब देखिए आपको एक चीज़ बताया जाए, आप सभी को पता है कि जो है कि देखिएगा जो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं इनका जो HCF होता है वो कितना होता है? 1 होता है। कितना होता है? 1। आप इन संख्याओं का देखिएगा, सहअभाज्य संख्याएं जो क्या हो रही हैं, देखिएगा इसका हो रहा है a, इसका 2 प्राप्त हो रहा है और इसका भी 2 प्राप्त हो रहा है।
तो ये तो कंडीशन फॉलो कर रही हैं, तो इसका मतलब ये कौन सी संख्या है, परिमेय संख्या है। बट हमें सिद्ध क्या करना था, अपरिमेय संख्या। तो आपको यही इसका रीजन लिख लेना है, फिर लिखना है अतः √2 एक अपरिमेय संख्या है। क्या लिखना है, अपरिमेय संख्या है। ठीक, इतना लिखने के बाद में आपका ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन। तो आई होप दिस क्वेश्चन इज वेरी शॉर्ट तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। चलिए, आपका अगला क्वेश्चन है कि निम्नांकित समीकरण युग्म को रैखिक समीकरण के युग्म में बदलकर हल करो। देखिए, इस प्रकार का जो क्वेश्चन है आपको बोर्ड परीक्षा में, तो आप कोई भी आंसर उठाकर देख लीजिए, या आप कोई भी बोर्ड का अभी कोई मॉडल पेपर आपके पास, गेस्ट पेपर होंगे, बुक होगी, तो आपसे लोग वो देख सकते हैं। इस प्रकार के क्वेश्चन जरूर बोर्ड परीक्षा में आते हैं हल करने को। चलिए, आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 को ले चल रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसे आप क्या करेंगे, हल करेंगे। सबसे पहले लिखेंगे सॉल्यूशन, बढ़िया से अच्छे से अंडरलाइन करने के बाद में आप इसे पढ़िएगा। देखिए, ये आपको समीकरण लिखना पड़ेगा। क्या पड़ेगा, लिखना पड़ेगा, या आप इसी में समझ लीजिए। देखिएगा, ये आपका समीकरण है, ठीक। तो यदि आप इसमें से कुछ मान लें तो ये समीकरण हल हो जाएगा। जैसे कि 1/x-1, देखिएगा आपको लिख कर दिखा रहा हूँ, लिखिए 5। अगर जो हम ये वाली समीकरण लिखिए, इसे 5 अगर जो अलग कर दिया जाए, 1/x-1 कर दिया जाए, और इधर वाली को इसी तरह से लिखा रहने दीजिए, y-2 इक्वल में कितना प्राप्त हो रहा है, 2। इसे समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। चलिए, अगला क्वेश्चन जो है, अगली जो समीकरण है उसमें 6 कॉमन कर लीजिए, और 1/x-1 और माइनस का b, ठीक, और इधर से 1/y-2 बराबर में कितना है, 1। तो इसे आप समीकरण नंबर कितना मान लीजिए, 2 मान लीजिए, ठीक। तो अब आप इसे क्या करेंगे, देखिएगा, इसे आपको क्या करना है, इसे मान लीजिए a और इसे मान लीजिए v। तो आप लिख लीजिए यहाँ पास, क्या लिखेंगे, आपको लिखना है, हाँ लिखे, माना 1/x-1 बराबर a, तथा आप a मानिए, b मानिए, कुछ मान लीजिए, आपकी मर्जी, ठीक। जो चाहे वो आप मान लीजिए। ये मैथ है भाई, इसमें जो मन हो वो आप मानिएगा, क्योंकि मैथ लगाने का यही तो एक इंटरेस्ट है। आपको मैथ जितना लगाएंगे उतना ही समझ में आएगी। अगर जो आप मैथ से डर रहे हैं तो आपको मैथ नहीं आएगी समझ में, ये तो पक्का है। आप मैथ आइए और कॉपी पेन लेकर आइए। अब मैं जो बता रहा हूँ उससे आप समझिएगा। आपको 1/x-a मतलब जहाँ जहाँ ये वहाँ a लिखना है, और जहाँ जहाँ ये वहाँ वहाँ b। बस देखिएगा, 5a प्लस का b बराबर में आपको प्राप्त हो रहा है 2। फिर आपको 6a प्लस नहीं है, माइनस से, सॉरी, माइनस का b बराबर में 1। समीकरण नंबर 3, समीकरण नंबर 4, ये आपको क्या हो गया, प्राप्त हो गया। इसे करने के बाद में आप क्या करेंगे, देखिएगा, हमें एक चीज़ इसमें बराबर करनी रहती है। आप इससे बराबर कर लीजिए या इससे। तो देखिएगा, यदि हम कितने से इसमें गुणा कर दिया जाए, यदि हम समीकरण 3 में 3 से गुणा कर दें, क्या 3 से गुणा कर दें, तो हमें प्राप्त हो जाएगा। देखिएगा, चलिए, आपको ये समीकरण नंबर 3 को इक्वल कर लेना है। लिखिएगा समीकरण 3 में, मतलब समीकरण 3 में आपको 3 से क्या करना है, गुणा करके 4, मतलब 4 में क्या है, जोड़ना है, 4 में जोड़ना है। इतना लिखने के बाद में आप इसे हल करेंगे जब आप, तो 5 कितना हो जाएगा, 15a, और प्लस में 4v, और बराबर में, सॉरी 3v बराबर में 6, और यहाँ पास आपका इसी तरह से रहेगा 6 से माइनस का 3v। अच्छा, हम जोड़ा क्यों, जोड़ा मैंने इसलिए क्योंकि बराबर चिन्ह होते हैं जब तो घटाया जाता है, भिन्न चिन्ह होते हैं तो आपको ऐड किया जाता है। इसे ऐड जब करेंगे तो देखिएगा ये कट जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, 21a बराबर में 7। यहाँ से यदि हम a की वैल्यू निकालेंगे तो 7/21, 7 एकम 7, 7 त्रिक 21, यानी a की जो वैल्यू प्राप्त होगी वो आपको 1/3 प्राप्त हो रही है। यानी a की जो वैल्यू प्राप्त होगी, कितनी प्राप्त होगी, 1/3 प्राप्त हो रही है। यदि आप a का मान समीकरण किसी में भी रख दीजिए तो आपको आंसर प्राप्त हो जाएगा। चलिए, मैं समीकरण 3 में भी a का मान रख रहा हूँ। समीकरण 3 में
ए का मान रखने पर, ए का मान रखने पर देखिए, जब आप समीकरण 3 में ए का मान रखेंगे तो आप सबसे पहले समीकरण लिख लीजिए 5a प्लस में b बराबर में आपका है 2। तो ए की वैल्यू आई है आपकी 1/3 प्लस में b बराबर में है आपका 2। यदि आप b की यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो आपको 2 माइनस का 5/3, तो ये 3 दूनी 6 कम 6, आपकी ये भी वैल्यू जो है 1/3 प्राप्त हो रही है। क्या है, ये भी वैल्यू आपको क्या प्राप्त हो रही है, 1/3 प्राप्त हो रही है। चलिए, मैंने अभी कुछ माना था तो आप उसे हल कर लीजिए। क्या माना था, मैंने माना था 1/x-1 बराबर में a माना था। तो आप देखिएगा 1/x-1 बराबर a की वैल्यू है 1/3। यदि आप यहाँ से वैल्यू निकालेंगे तो x-1 बराबर है यहाँ में आपको 3 प्राप्त होगा। तो x बराबर में कितना प्राप्त हो रहा है, 4। देखिए x की वैल्यू कितनी आ गई, 4। और मैंने एक दूसरा समीकरण माना था 1 - y = 1/3। तो आपको y-1 बराबर में 3 यानी y बराबर भी आपको कितना प्राप्त हो रहा है, 4। तो आपकी जो x बराबर वैल्यू है कौन कौन सी हैं, 4,4। तो आपका यही करेक्ट आंसर है। तो आप सभी को समझ में आ रहा होगा, तो आप सभी लोग इस प्रकार के सवाल लगाइएगा। चलिए, आपका सॉरी कुछ गलत हुआ है इसमें, देख लें। यहाँ 1/y-2 था, कितना था, 1/y-2, 1/y-2 था। तो यहाँ 2 कर लीजिए, y5 आएगा, कितना आएगा, 5। ठीक, और इसमें कोई गलत नहीं था। चलिए, आपका क्वेश्चन नंबर अगला है कि क्वेश्चन नंबर 4 है, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार के क्वेश्चन आपके बोर्ड परीक्षा में ज़रूर देखने को मिलते हैं। जैसे कि क्वेश्चन है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से 360 किलोमीटर की दूरी तय करती है। यदि यह चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटे की अधिक है तो उस यात्रा को 1 घंटा कम समय लेती है। तो रेलगाड़ी की चाल बताओ। आपसे रेलगाड़ी की इसमें चाल पूछ रहा है। तो आप सभी लोग इस सवाल को लगा लीजिए और ध्यानपूर्वक लगाइएगा, क्योंकि ये सवाल बोर्ड परीक्षा में जरूर आएगा आप सभी की। ये सवाल नंबर, क्वेश्चन नंबर कितना है, 4 है आपका। चलिए, सबसे पहले लिखेंगे क्या, माना रेलगाड़ी की चाल। सबसे पहले मान लीजिए, माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, रेलगाड़ी की चाल जो है आपकी, माना रेलगाड़ी की चाल है कितनी, x किलोमीटर प्रति घंटा। क्या है, x किलोमीटर प्रति घंटे है चाल। तो आप सभी लोगों को सूत्र मालूम है कि समय बराबर क्या होता है। समय बराबर सूत्र होता है आपका दूरी यानी लेंथ बटे में स्पीड। आपकी क्या होता है, दूरी बटे में चाल होता है। फिर लिखिएगा आप 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय, 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लिया गया समय। जो आपका लिया गया समय है वो कितना है, देखिएगा 360 बटे में आपको x प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 360 बटे में x, क्योंकि मैंने भी माना रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x। तो समय बराबर सूत्र होता है दूरी बटे चाल। तो रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x, 360 बटे कितना आ गया, x आ गया। फिर आप लिखिएगा इसमें, यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर अधिक है, ये भी तो क्वेश्चन में कह रहा है। तो अब लिखिएगा, यदि रेलगाड़ी की चाल, रेलगाड़ी की चाल कितनी है, x + 5। तो 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। तो 360, आप सभी लोग ये क्वेश्चन ज़रूर पढ़ लीजिएगा कायदे से, क्योंकि आप इसे भूल गए, दिमाग से नहीं लगाएंगे तो आप हो सकता है 5 नंबर खो दें, क्योंकि ये आपका 8 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाएगा। 360 किलोमीटर दूरी तय करने में लगा समय। देखिए, समय का आपको फार्मूला ज़रूर याद रखना है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। फिर आपको इसमें बताया जाएगा कि प्रश्नानुसार क्या लिखेंगे आप सभी लोग, प्रश्नानुसार क्या लिख रहे हैं, प्रश्नानुसार। देखिएगा,
प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार आपको कह रहा है कि चाल घटा दी जाए, यदि कह रहा है 1 घंटा कम समय कर दिया जाए, तो आप जिस कम किया गया है उससे घटा दीजिए। 360/1 आपका x है, माइनस में एक आपका 360/x+5 है, कितने घंटे में 1। तो इतना हल जब करेंगे आप, इसको जब हल करिएगा तो आएगा 360x प्लस में 18,000 माइनस में 360x और बटे में आपका x+5 बराबर में 1। देखिए ये 360 से ये 360 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो 1800 बराबर में 1 और नीचे आपका हो जाएगा x² प्लस में 5x। इसे जब आप हल करेंगे देखिए x² प्लस 5x बराबर में 1800। उसके बाद में जब आप इसे और आगे हल करेंगे तो x² प्लस 5x ये इधर आएगा तो आपका माइनस में हो जाएगा। ठीक, ये इतना हल करने के बाद में अब इसे हल तो करना आसान नहीं है क्योंकि आपका ये गुणनखंड बहुत बड़ा हो जाएगा। तो इसे आप कौन सी विधि से लगाएंगे, श्रीधराचार्य के सूत्र से। क्या लगाएंगे, श्रीधराचार्य के सूत्र में। तो सबसे पहले आपका a बराबर यहाँ 1 है और b बराबर है आपका 5 है, c बराबर में माइनस का 1800 है। चलिए इतना लिखने के बाद में आप लिखेंगे श्रीधराचार्य के सूत्र से, श्रीधराचार्य। तो आप सभी को श्रीधराचार्य का सूत्र मालूम हुआ, क्या होता है, x बराबर में सूत्र होता है माइनस का b प्लस माइनस √b² माइनस का 4ac अपान में 2a होता है। कितना होता है, 2a। तो आप सभी लोग इसकी वैल्यू रख दीजिएगा, बस माइनस का 5 है प्लस माइनस से अंडर रूट है 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू a का मान है 1, c की वैल्यू है माइनस का 18 बटे में 2 इंटू ए की वैल्यू कितनी है 1। देखिए माइनस का 5 प्लस माइनस अंडर रूट 25 कितने होते हैं 25 और माइनस का माइनस माइनस कितना हो जाता है प्लस, कितना हो जाएगा प्लस हो जाएगा। तो आप इसे हल करेंगे तो आएगा 7200। कितना आएगा 7200। इससे जब और आगे आप हल करेंगे तो प्लस माइनस से अंडर रूट 7225 बटे में 2। आप इस तरह से जब हल करते रहेंगे आगे तो आपको अब हल करने पर जो करेक्ट आंसर आएगा वो आपका आएगा 5 प्लस माइनस का 85 बटे में आपका 2। तो देखिए ये प्लस माइनस होता है तो इसे हल करने के लिए आप 2 बार लेंगे। तो सबसे पहले एक बार लिखेंगे धनात्मक लेने पर यानी पॉजिटिव लेने पर। तो जब आप पॉजिटिव लेंगे तो 85 और 5 90 हो जाएगा और 90/2 यानी 45 आएगा। और जब आप निगेटिव लेंगे तो 85 में से 5 जाएगा यानी 80/2 यानी 40 आ जाएगा। तो आपका जो इसका करेक्ट आंसर है वो आपका क्या होगा 40 होगा, 45 वाला नहीं होगा क्योंकि माइनस में कोई भी दूरी नहीं होती है। तो आप सभी को ये क्वेश्चन जरूर समझ में आ गया होगा। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। तो आप सभी लोग ये क्वेश्चन यदि नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को दोबारा बैक करिए और आप सभी को समझ में आ जाएगा। यदि आप सभी लोगों ने इतनी देर हमारी आवाज़ सुन ही ली है और वीडियो देख ही लिया है तो आप सभी को एक रेड कॉर्नर में सब्सक्राइब का बटन दिखेगा, आप सभी लोग उसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें। चलिए आपका अगला क्वेश्चन है जो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नंबर 5 है कि मीनार के आधार से। देखिए इस प्रकार का क्वेश्चन बोर्ड परीक्षा में ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। मीनार के आधार से एक और एक सरल रेखा में 4 मीटर व 9 मीटर की दूरी पर स्थित 2 बिंदुओं से मीनार के शिखर के उन्नयन कोण पूरक कोण है। तो सिद्ध करो कि मीनार की ऊंचाई 6 मीटर है। आपको इसकी मीनार की ऊंचाई सिद्ध करनी है। देखिए ये आप सभी लोग लिख लीजिएगा, माना वाना जो लिखना होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि ये लिखेंगे नहीं तो आप सभी को एग्जामिनर समझेगा कि कैसे आप लोगों ने लगाया है। चलिए आप सभी को मैं लगा कर दिखा रहा हूँ सीधे ये सवाल। देखिए ये आपका एक क्या है त्रिभुज है, दिख नहीं रहा है, रुकिए 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 रुकिए। चलिए आप दिखा होगा। देखिए ये आपका क्या है कि त्रिभुज है, क्यों चीज़ है ये त्रिभुज है और इससे ये क्या कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है। क्या कर रहा है समद्विभाजित कर रहा है। तो आपका देखिए ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा है
और ये जो भुजा है ए बी है और ये भुजा जो है पी क्यू है। ये क्या हो रहा है।